किंग ऑफ निफ्टी आप भी बन सकते हैं। जब आप निफ्टी खरीदें तो निफ्टी ऊपर चलने लग जाए, जब आप निफ्टी बेचें तो निफ्टी नीचे चलने लग जाए। धीरे धीरे हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी प्रेडिक्शन ठीक कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपना प्रेडिक्शन को ठीक कर सकते हैं। मार्केट कहीं पर भी जाए, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा गेन हम लोग निफ्टी में कर सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है हेड्स यू विन, टेल्स यू विन। सिक्का उछालें या जो कुछ भी आए, हेड या टेल आए, दोनों में जीत आपकी हो। ये स्ट्रेटजी है आने वाले 3-4 दिनों के लिए। अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं और दुनिया भर का मार्केट इंतज़ार कर रहा है कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है और बनेगा, क्योंकि जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे उन पे डिपेंड करता है कि आने वाले ग्लोबल पॉलिसीज़ क्या होगा। सारे मार्केट अभी कंसोलिडेशन के फेज़ में हैं। जहाँ भी कुछ इंडिकेशन मिलेगा एक प्रेसिडेंट के जीतने के बारे में, मार्केट एक डायरेक्शन लेगा और अच्छा खासा 4-5% से 10% तक की मूवमेंट हो सकती है मार्केट में। हम लोग अभी 5% ही माने अभी निफ्टी को लेकर के। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हमें निफ्टी में क्यों ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी एक इंडेक्स है जिसमें तकरीबन 50 शेयरों का वेटेड एवरेज है। 50 शेयरों का इसमें एवरेज है, जिसकी वजह से ये इंडेक्स बना हुआ है। और जब ये 50 शेयर्स मेजॉरिटी अगर उनके मूव करते हैं डायरेक्शन में ऊपर या नीचे, तो ये इंडेक्स ऊपर या नीचे मूव करता है। निफ्टी की डिलीवरी नहीं होती है आम शेयरों के मुकाबले में। जहाँ पर कि हम दूसरे शेयर्स का डिलीवरी ले सकते हैं, निफ्टी में डिलीवरी नहीं हो सकती है। लेकिन आप निफ्टी में उसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं जैसे कि आप दूसरे शेयर्स में करते हैं। इसमें हफ्ते भर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, महीने का होता है, तिमाही का होता है, 1 साल तक का होता है। आप अपनी पोजीशंस, अपने प्रेडिक्शन मार्केट के रुझान के हिसाब से बना सकते हैं। निफ्टी बहुत ही लिक्विड कमोडिटी है ट्रेड करने के लिए, बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट है। कमोडिटी नहीं बोलूँगा, बहुत ही लिक्विड प्रोडक्ट है ट्रेड करने के लिए। किसी भी एक्सचेंज में एनएससी हो या सेंसेक्स जैसे बीएससी में होता है, लेकिन निफ्टी बहुत ही लिक्विड है। निफ्टी में ट्रेड कीजिए, निफ्टी में करना चाहिए। सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे प्रेडिक्ट करना दूसरे शेयर के मुकाबले में आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। आप न्यूज़पेपर पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये कहाँ जा सकता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? अमेरिकी चुनाव से पहले हमारी ट्रेडिंग रणनीति क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से मार्केट में कम से कम 5% की मूवमेंट होनी चाहिए अमेरिकन इलेक्शंस के होने के बाद। या तो निफ्टी 12,500 की तरफ जाएगा या निफ्टी 11,200 से 11,000 तक आएगा। इसमें हमें 5 नवंबर के एक्सपायरी के ऑप्शंस लेने चाहिए। 12,500 का कॉल ले सकते हैं और साथ ही साथ 11,000 का पुट ले सकते हैं। आज के ट्रेडिंग के क्लोजिंग के हिसाब से ऑन एन एवरेज 12,500 का कॉल 5 नवंबर की एक्सपायरी का एक शेयर का दाम 25 रुपये था। अगर आप एक लॉट लेते हैं तो इसका दाम टोटल होता है 1,875 रुपये। वही आप अगर 11,000 का पुट लेते हैं, पुट का मतलब बेयरिश पोजीशन, कॉल का मतलब बुलिश पोजीशन, वही आप अगर 11,000 का पुट लेते हैं तो एक शेयर का दाम 12 रुपये के आसपास था, क्लोजिंग लेवल्स के आसपास में, टाइम के आसपास में। तो 75 शेयर के हिसाब से 900 रुपये का कॉस्ट आता है। अगर हम कॉल पुट दोनों लें तो टोटल खर्चा हमारा 2,775 रुपये का बनता है। अब इंडेक्स कहीं पर भी चला जाए,
अगर ऊपर चला जाता है 12,500 के आसपास में, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू बहुत तेज़ हो जाएगी। लेकिन मैं अभी उतनी बात नहीं कर रहा, मैं सीधे सीधे बोलता हूँ कि या तो 12,000 चला जाए। तो ये जो 25 रुपये की चीज़ था, 25 रुपये का कॉल ऑप्शन था, उसकी वैल्यू बढ़ कर के कम से कम 100 रुपये के आसपास में हो जाना चाहिए, 75 से 100 रुपये के आसपास में। उसी तरीके से अगर ये नीचे आ जाता है, निफ्टी 11,100 200 के आसपास आ जाता है, तो आप देखेंगे वही चीज़ जो कि 12 रुपये का था, उसकी वैल्यू भी 50 से 100 रुपये के बीच में हो जाएगा। तो नेट नेट आपको प्रॉफिट ही आएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में जाता है। तो मैं सुमित कुमार अपने दशकों का एक्सपीरियंस का निचोड़ आपके सामने लाया हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाई करके, बहुत ही फ़िल्टर करके मैं आपको एनालिसिस दूंगा, एजुकेशनल वीडियोस दूंगा कि आप खुद जो हैं मार्केट में मास्टर बन सकते हैं। धीरे धीरे, मार्केट में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि अपने रिस्क को कम से कम रखें, रिवॉर्ड मैक्सिमाइज़ करें। उसका तरीका यही है कि हेजिंग करके चलें, तभी वो पॉसिबल है। लेकिन हेजिंग के अपने कॉस्ट भी होते हैं, तो इसीलिए कॉस्ट को कम से कम रखना है। हम लोग ये इन्फॉर्मेशन जो लाते हैं आपके पास, या जिस चीज़ पे हमारी एनालिसिस बेस होती है, वो हम लोग डाटा और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके आपके सामने ये सारे इन्फॉर्मेशन वाला देते हैं, क्या कैसे ट्रेड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये डाटा और इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट सोर्स से होता है, लेकिन हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर भी हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये सोर्सेज बहुत ही एक्यूरेट हैं। हो सकता है कि जो हम लोग आपको एनालिसिस दे रहे हैं, उस एनालिसिस पे पहले से ही मैंने, मेरे स्टाफ ने, मेरे परिवार के सदस्यों ने या हमारे क्लाइंट्स ने ऑलरेडी पोजीशन बनाया हुआ है, या बाद में भी बन सकता है। ये हमारा डिस्क्लोज़र है, और मैं होप करता हूँ ये एक ब्रीफ वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप ज़रूर यूज़ करके देखेंगे, स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।